कर्म, सत्कर्म और मुक्ति। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है कर्म, सत्कर्म और मुक्ति। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी इस संसार में हर मनुष्य कुछ न कुछ कर्म करता रहता है, कोई अच्छे कोई बुरे, लेकिन क्या हर कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं? नहीं, केवल सत्कर्म ही हमारे जीवन को प्रकाश की ओर ले जाते हैं और परमात्मा की प्राप्ति में सहायक बनते हैं। साथ संगत जी आज की यह कथा हमें बताएगी कि कर्म का सही अर्थ क्या है, सत्कर्म की महत्ता क्या है और आखिरकार मुक्ति किसे और कैसे मिलती है। यह कहानी साथ संगत जी के ऐसे इंसान की है जो अपने कर्मों में उलझा हुआ था, लेकिन सत्संग और निरंकार की कृपा से उसे आत्मज्ञान मिला और वह मुक्त हो गया। तो आइए साथ संगत जी इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं और समझे जीवन में सबसे बड़े रहस्यों को जो है कर्म, सत्कर्म और मुक्ति की कथा। साथ संगत जी इस कहानी के मुख्य पात्र है राजकुमार समरजीत सिंह, बाबा हरदेव दास जी, राजमाता यशोदा देवी, संत निर्मल दास। साथ संगत जी राजकुमार समरजीत सिंह एक राजसी जीवन जीता हुआ पुरुष जो कर्म फल के चक्कर में उलझा हुआ था। बाबा हरदेव दास जी एक निरंकारी संत जो आत्मज्ञान और सत्संग का प्रकाश फैलाते हैं। राजमाता यशोदा देवी एक भक्ति जो समरजीत को सच्चाई की ओर लाने का प्रयास करती है। संत निर्मल दास एक मौन साधक जिनका जीवन ही सत्कर्म का उदाहरण है। साथ संगत जी राजकुमार समरजीत सिंह एक शक्तिशाली राज्य का उत्तराधिकारी था। महलों में ऐश्वर्य, हर आदेश पर सेवा, लेकिन मन अशांत था। उसने कई युद्ध किए, कई न्याय और अन्याय दोनों के फैसले लिए, पर हर रात्रि एक सपना आता, एक अंधकार में गुफा जिसमें वह अकेला होता और उनके चारों ओर हजारों छायाएं कहती कि तेरे कर्म तेरी मुक्ति में बांधा है। उसे यह समझ नहीं आता साथ संगत जी, उसे लगता मैंने जो किया सत्ता के लिए किया, परिवार के लिए किया, फिर पाप कैसा। राजमाता यशोदा देवी एक संत की शिष्य थी, बाबा हरदेव दास जी की। उन्होंने समरजीत को एक बार सत्संग में बुलाया, लेकिन वह कहता मेरे पास समय नहीं है, माँ राज्य की जिम्मेदारियां बड़ी है। एक दिन यशोदा देवी बीमार पड़ गई। समरजीत दुखी होकर उनके पास बैठा और कहा, माँ ने कहा बेटा तेरा हर कर्म तुझे बांध रहा है। तू राजा है लेकिन भीतर दास है। केवल एक ही मार्ग है, निरंकार की शरण, सत्संग में चल। समरजीत अनमने मन से सत्संग गया, लेकिन वहां उसने पहली बार आत्मिक शांति महसूस की। बाबा हरदेव दास जी ने सत्संग में कहा, कर्म करना जीवन का धर्म है, लेकिन अगर वह अहंकार और स्वार्थ से भरा है तो वह बंधन बन जाता है। वही कर्म अगर प्रेम, सेवा और निरंकार को समर्पित हो तो सत्कर्म बन जाता है और सत्कर्म ही मुक्ति का द्वार खोलते हैं। साथ संगत जी समरजीत ने पहली बार कर्म और सत्कर्म के बीच का अंतर समझा। बाबा जी ने उदाहरण दिया, अगर तू एक भूखे को खाना देता है तो यह सत्कर्म है, लेकिन अगर तू उस पर एहसान जताकर अपनी प्रशंसा चाहता है तो वह सत्कर्म है। समरजीत ने महलों को छोड़ कुछ समय के लिए नगरों का भ्रमण किया। वह एक गरीब बस्ती में गया जहां संत निर्मल दास सेवा कर रहे थे। बीमारों की सेवा, बच्चों को पढ़ाना और हर किसी को यही सिखाना कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।
राजकुमार ने स्वयं को एक नया उद्देश्य दिया, हर दिन एक सत्कर्म बिना फल की अपेक्षा के। एक दिन एक वृद्ध भिक्षुक ने समरजीत से कहा, तेरे मन में अभी भी मैं बसा हूँ, तेरे मन में अभी भी मैं बसा है। सेवा करना भी खुद को सेवक नहीं समझता। जब तक मैं जीवित हूँ मुक्ति नहीं संभव है। उस दिन समरजीत ने ध्यान लगाया और अंतर्मन से प्रार्थना की कि हे निरंकार, मेरे हर कर्म को तुझसे जोड़ दे, मेरा मैं मिटा दे, केवल तू ही रह जाए। कुछ वर्षों बाद समरजीत ने राज्य छोड़ दिया। अब वह लोगों में ज्ञान बांटता, सेवा करता और केवल एक ही बात कहता कि सच्चा कर्म वही है जो अहंकार से मुक्त हो, सच्चा सत्कर्म वही है जो परमात्मा को समर्पित हो, और सच्ची मुक्ति वही है जब मैं खत्म हूँ और केवल तू रह जाए। उसका चेहरा शांत, नयन, तेजस्वी और जीवन एक मिशन बन गया। सत्संगत जी, कर्म करना मनुष्य की नियति है, लेकिन उसे सत्कर्म बनाना साधना है, और उस साधना के माध्यम से ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। सत्संगत जी, राजकुमार अब समर नहीं बल्कि समर्पण जी कहलाने लगे। एक निरंकारी भक्त जो कहता था, जो भी करूं तुझ में रहकर करूं, यही मेरी मुक्ति है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, देवपुर नामक एक गांव था, जहां हर व्यक्ति धर्म, परंपरा और कर्म में विश्वास करता था, परंतु एक ऐसा व्यक्ति भी था जो इस सब से परे था, और उसका नाम भानुदेव था। भानुदेव ने बचपन से ही सीखा था कि दुनिया सिर्फ अपने लाभ के लिए है, इसलिए जो काम लाभ का है वही करना चाहिए। गांव में बड़ा व्यापारी था, मंदिर भी बनवाया, हर काम में उसका उद्देश्य प्रसिद्धि और प्रभाव जमाना होता था। लोग उसे दाता कहते थे, पर उसके मन में सवाल थे, क्या मैं सचमुच कुछ दे रहा हूँ या सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ। एक दिन एक अंधेरे फकीर ने गांव में प्रवेश किया। उसने भानुदेव से कुछ नहीं मांगा, बस एक बात कही, जिसे तू देता है क्या उसे तू देखता है या उसका चेहरा याद रखता है। भानुदेव चौंक गया, बोला, क्या मतलब है आपका। फकीर मुस्कुराए और बोले, देना केवल बाहरी कर्म नहीं, वह भीतर का दान है जो सत्कर्म कहलाता है। भानुदेव का मन बेचैन हो उठा। उस रात वह सो नहीं सका। वह अंधे फकीर को खोजने निकल पड़ा और उसे गांव के बाहर एक आम के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न पाया। भानुदेव ने हाथ जोड़कर पूछा, मुझे बताओ, सत्कर्म क्या है। क्या मंदिर बनाना, गरीबों को दान देना सत्कर्म नहीं। फकीर ने कहा, बिल्कुल हो सकता है, अगर वह बिना अपेक्षा, बिना अहंकार और बिना फल की चिंता के किया गया हो। जिस काम में मैंने किया कि गंध हो, वह कर्म है। जिस काम में ईश्वर ने मुझसे कराया का भाव हो, वह सत्कर्म है। भानुदेव ने पूछा, और मुक्ति क्या है। फकीर ने आंखें बंद कर ली, बोले, जब तू कर्म को निरंकार में समर्पित कर देता है तो तेरा मैं जल जाता है, वहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। भानुदेव ने अपने कर्म करने के तरीके बदलने शुरू किए। अब वह हर दान गुप्त रूप से करता, हर मदद बिना नाम के होती। उसने दुकानों पर लिखा, जो चाहे ले जाए यदि जरूरत है। गांव वाले चौंकने लगे, क्या हुआ भानुदेव को। पर अब भानुदेव को फर्क नहीं पड़ता। उसे अब किसी की सराहना नहीं चाहिए थी। उसका मन पहली बार हल्का लग रहा था। एक फकीर ने उससे कहा, सच्चे सत्कर्म का बीज तुमने अब पड़ा है।
पर ध्यान रख, यह बीज तभी वृक्ष बनेगा जब तू इसे निरंकार के जल से सींचेगा। गांव में महामारी फैली, लोग बीमार पड़ने लगे। भानुदेव ने सेवा में खुद को झोंक दिया, अपने गोदाम खोल दिए, दवाइयाँ लाने शहर गया, अपना घर अस्पताल बना दिया। लेकिन एक दिन गांव में कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि भानुदेव यह सब चुनाव के लिए कर रहा है। लोगों ने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, दुकानें तोड़ी। भानुदेव को गहरा धक्का लगा, पर उसने फिर भी सेवा बंद नहीं की। उस रात उसने निरंकार की ओर देखा और कहा कि हे दाता, हे निरंकार प्रभु, ये सेवा तेरी थी, अपमान भी तेरा है, अब मेरा कुछ भी नहीं। महामारी बीत गई, गांव में जीवन लौटा। भानुदेव अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब भौतिक रूप से बहुत कुछ खो चुका था, पर भीतर से पहली बार वह पूर्ण था। फकीर लौटे और बोले, अब तुझे क्या चाहिए? भानुदेव बोला, कुछ नहीं प्रभु, प्रशंसा उसकी नहीं जो मुझसे कम हो, पुण्य उसका क्या जो परमात्मा को ज्ञात हो। फकीर मुस्कुराया और बोला, अब तू कर्म से सत्कर्म में आ गया और सत्कर्म से अब तू मुक्ति की दहलीज पर है। भानुदेव ने सब कुछ छोड़ दिया, गांव की भूमि एक ट्रस्ट को दे दी, खुद फकीर के साथ निकल पड़ा यात्रा पर, बिना गंतव्य, बिना उद्देश्य के। वह अब खुद को पहचानता नहीं था, उसकी पहचान सिर्फ एक ही थी कि मैं निरंकार का अंश हूँ। एक रात जब वे पहाड़ों में ठहरे, फकीर ने कहा, तेरा काम अब पूरा हुआ, अब तू स्वतंत्र है, अब तू मुक्त है। सुबह जब भानुदेव ने आंखें खोली, फकीर वहाँ नहीं थे, सिर्फ एक पगडंडी और एक ध्वनि हवा में गूंज रही थी कि मुक्ति कर्म नहीं, भाव की स्थिति है, जहाँ तू नहीं बस वहाँ है। साथ संगत जी, जब हम कर्म करते हैं हम संसार में रहते हैं, जब हम सत्कर्म करते हैं हम प्रभु के समीप होते हैं, और जब हम कर्मों से परे हो जाते हैं हम स्वयं में नहीं केवल उस परम में स्थित हो जाते हैं। वही है मुक्ति। सात्संग जी, राजस्थान के एक छोटे से गांव में अनाहत नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसके अंदर एक अनजानी बेचैनी थी। बहुत कुछ होते हुए भी वह अधूरा महसूस कर रहा था। कभी वो अकेले पहाड़ियों पर बैठता, कभी मंदिरों में घंटों ध्यान करता। लोगों को लगता वह पागल हो गया है, पर वो अक्सर एक ही सवाल खुद से पूछता रहता कि मैं कौन हूँ? क्या जीवन सिर्फ जन्म, पढ़ाई, नौकरी, शादी और मृत्यु का नाम है? एक दिन एक साधु गांव में आए। साधु की आंखों में एक ऐसी शांति थी कि अनाहत उसे खींचा चला गया। अनाहत ने पूछा, आप इतने शांत कैसे हो? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, और जब तुम भी जान लोगे तुम भी शांत हो जाओगे। साधु ने अनाहत को बताया कि उसकी बेचैनी का कारण उसका अहंकार है। अहंकार सिर्फ घमंड नहीं होता, बल्कि यह वह झूठ है जो परमात्मा पर चढ़ा होता है। मैं शरीर हूँ, मैं नाम हूँ, मैं पद हूँ, मैं यही हूँ, मैं वह हूँ। साधु ने कहा, जब तक तू अपनी मैं को सत्य नहीं मानेगा, तू कभी परमात्मा को नहीं पहचान पाएगा। अनाहत ने पूछा, तो क्या मुझे खुद को मिटाना होगा? साधु बोले, नहीं, खुद को देखना होगा। जो तुम नहीं हो उसे छोड़ना होगा। जब जो बचेगा वही तुम हो, वही आत्मा है।
साधु ने अनाहत को कुछ ध्यान की विधियाँ सिखाई, जैसे मौन में बैठना, सांस पर ध्यान केंद्रित करना, अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देना। धीरे धीरे अनाहत को अनुभव हुआ कि वह हर विचार नहीं है, भावनाएं नहीं है, शरीर नहीं है, वो कुछ और है, साक्षी। एक दिन ध्यान में उसे एक तेज प्रकाश का अनुभव हुआ। कुछ क्षणों के लिए वह सब कुछ भूल गया, न शरीर का बोध, न ही समय का। वो भाव में डूबा, फिर इतना कह पाया कि हे परमात्मा, क्या वो तुम थे? एक दिन शहर में अनाहत के मामा आए और बोले, तू क्या करेगा इन पहाड़ों पर बैठकर? चलो शहर में नौकरी लगवा देंगे और पैसे कमाओ, घर बनाओ, दुनिया देखो। कुछ पल के लिए अनाहत भी डगमगाया, शायद वो सही कह रहे हैं। क्या मेरा ये ध्यान पद भ्रम है? पर उसी रात साधु ने कहा, परमात्मा तक पहुंचना आसान नहीं होता, पर रास्ता सीधा है। बस हर मोड़ पर अपनी सच्चाई से डटे रहो, दुनिया तुम्हें मोड़ने आएगी, यही उसकी प्रकृति है। अब अनाहत के ध्यान गहरे होने लगे, उसका व्यवहार बदल गया। वो अब लोगों की मदद करने लगा, गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा। लोग हैरान थे, यह तो साधु जैसा हो गया है। पर अनाहत जानता था कि ये सब सेवा का स्वाभाविक रूप बन गया है। अब वह सेवा कर रहा था, बिना मैं कर रहा हूँ के। एक दिन ध्यान में उसे एक दिव्य वाणी सुनाई दी कि तू सेवा कर रहा है, अब तू मुझ में है। एक अमावस्या की रात, जब पूरी दुनिया अंधेरे में थी, अनाहत जंगल में बैठा ध्यान कर रहा था। अचानक उसके भीतर कुछ फूटा, एक प्रकाश, एक प्रेम, एक अनंत शांति। उसका मैं जैसे जल गया हो। उसने आंखें खोली, पर बाहर कुछ नहीं बदला था, पर अंदर का सब कुछ बदल गया था। वह बोल पड़ा, अब मैं नहीं रहा, केवल तू है। हे प्रभु, तू ही मैं है और मैं ही तू है। अब अनाहत साधु बन चुका था, पर वो किसी गुरुकुल या आश्रम में नहीं था। वो गांव-गांव जाकर लोगों को दिखाता, तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम मुझसे कहीं ज़्यादा हो। आत्मा की आवाज़ को सुनो, अहंकार को त्यागो, सेवा करो, ध्यान करो, परमात्मा को अनुभव करो। लोग उसे अब अनाहत बाबा कहते थे, पर वह कहता, मैं बाबा नहीं हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ, मैं तो अब भी वही अनाहत हूँ। बस अब मुझे खुद की पहचान मिल गई है। सत्संगत जी, आत्मा की यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। जब हम अहंकार के नीचे उतरते हैं, तब आत्मा बोलती है। सत्संगत जी, आत्मा की यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। जब हम अहंकार से नीचे उतरते हैं, तब आत्मा बोलती है। जब आत्मा रोती है, तब परमात्मा सुनता है, और जब आत्मा चुप हो जाती है, तब परमात्मा स्वयं उतर कर आता है, वो भी अनाहत बनकर। सत्संगत जी, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो
तो इसे शेयर करें। और याद रखें साथ संगत जी, कर्म से हम दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन सत्कर्म से हम परमात्मा का सानिध्य पा सकते हैं। सत्संग से जीवन बदलता है और सेवा से आत्मा शुद्ध होती है साथ संगत जी। साथ संगत जी, दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर करें और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।